हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काव्य सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लब। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देखी थी बाय द मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस लेक्चर में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से देखने जा रहे हैं कि कैसे गुडविल की कैलकुलेशन होती है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एक तरीके से एडवांस्ड सिस्टम है ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट्स को वेट असाइन किए जाते हैं और ये वेट असाइन करने का तरीका ये है कि जितना रिसेंट आपका प्रॉफिट है उतना ही ज्यादा उस पर वेट दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। उससे पहले ये छोटे दो फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने का, उसको आइए देखते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट यही है, प्रॉफिट इनटू वेट। ये वेट कैसे आया है ये आप समझ चुके हैं और ये प्रॉफिट्स तो आपको क्वेश्चन में अवेलेबल ही होंगे। ठीक है, और टोटल ऑफ वेट्स, ये यही वेट्स के टोटल आप कर लीजिए। इनको ये जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड करने के बाद टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कीजिएगा तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि उधर लिखा हुआ। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो बस उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कीजिए, आप गुडविल पे पहुंच जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए लिखा हुआ है जिसमें ईयर्स दिए हुए हैं, 4 साल हैं, 4 प्रॉफिट हैं और 4 तरीके के वेट असाइन किए गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2016 वाज अंडर वैल्यूड बाय 2000। यहां पे ये छोटा सा ये क्वेश्चन में कैच। इसमें क्या करेंगे, फिर हम प्रॉफिट को अपने री इवेल्युएट करेंगे प्रॉफिट को, क्योंकि ये 2016 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो चुका है। अब अंडर वैल्यू कहने का मतलब कि आपने 2000 से कम दिखाया। ठीक है, अब इसका ये इम्पैक्ट 2016 पे तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये अंडर वैल्यू हो गया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका? ऑफ 2017 पे भी पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2016 विल बिकम या ऑटोमेटिकली विल बी द 2017 ओपनिंग स्टॉक, है ना। 2016 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2017 का ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यहां पे अंडर वैल्यूएशन हुई है 2016 में तो 17 में भी कुछ गड़बड़ी आपको देखने की मिलेगी। तो यानी कि पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग अपने प्रॉफिट्स को करेक्ट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। 2016 में 32,000 का प्रॉफिट है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गई है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आप ध्यान से समझिएगा तो जरा पीछे चलिए क्लास 11 में। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से हिस्से में पड़ता है? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में यानी कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने का काम करता है कौन? क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर 2000 से क्लोजिंग स्टॉक आपकी अंडर वैल्यू हो गई है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी तो अंडर वैल्यू हुई होगी ना 2000 से। और जब ग्रॉस प्रॉफिट अंडर वैल्यू हुई होगी 2000 से तो वो नेट प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट डाला होगा। यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट आपको यहां देखने को मिल रहा है 2016 का, ये भी 2000 से अंडर वैल्यू हो चुका है। तो इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे बाय 2000। तो ये हो गया हमारा 2016 का करेक्टेड प्रॉफिट विच इज 34,000 नॉट 32,000। ठीक है, ये 34,000 क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपसे कहा था 2016 का क्लोजिंग स्टॉक 2017 का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो यानी कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। 35,000। अब इसमें से क्या करेंगे कि ओपनिंग स्टॉक, फिर से 11 क्लास पे हम लोग चलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक क्या करता है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, यानी कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर रहा है। और जब ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है नेट प्रॉफिट भी कम होगा। और जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो ये 35,000 2017 का नहीं रहेगा, ये माइनस हो जाएगा यहां से। तो 2000 ये माइनस हुआ तो आ गया हमारा 33,000। यानी कि दो प्रॉफिट्स, करेक्टेड प्रॉफिट्स हमारे पास आए। 2016 का 32,000 और 2017 का 33,000। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये ऐसे होगा कि प्रॉफिट 2014 का है 22,000। ठीक है, 27,000 इसका, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 32 से 34 बन गया है। ठीक है, और ये 35 से 33 बन गया। वेट्स वैसे के वैसे ही चलेंगे, 1 2 3 4। अब यहां पे टोटल
प्रोडक्ट जो कि आएगा 22 और ये 22,000, 27 टू 54,000 और ये हो गया 3030, 4 3 12, 3 3 9 1 10 और ये हो गया 000, 4 3 12, 0 4 2 12 13, 4 3 12, 4 3 12 13। ये रहे आपके टोटल प्रोडक्ट्स, यानी कि सॉरी प्रोडक्ट आ गए। ये जो प्रॉफिट और वेट, ये करेक्टेड प्रॉफिट है पहली बात, तो करेक्टेड प्रॉफिट इनटू वेट, ये आ गया आपका प्रोडक्ट और इसका हम लोग सम कर लेंगे। ये हुआ कितना 0 0 0 और 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 3 5 3 8 8 3 11 और ये 3 10, 3,10,000 तो आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट आ चुका है। 3,10,000 आप इधर लिख लीजिए और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स यानी कि 4 + 3 7, 7 + 2 1 सॉरी 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ये हो गया आपका, ये कैंसिल 31,000 आपका। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका 31,000 आ चुका है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका 31,000 आ चुका है। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्या कर देना, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इसमें दिया नहीं है, तो एक छोटा सा हम लोग मान लेते हैं। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इसमें मान लेते हैं कि 2 इयर्स, 2 इयर्स नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मान लेते हैं। तो बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको मिल चुका है, तो दैट इज 31,000 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज विच इज इक्वल्स टू 2। तो सीधे आंसर 0 0 0, 2 1 2, 3 2 6। ये आया आपका गुडविल बाय द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये हम लोग कर चुके। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से देखेंगे कि उससे कैसे आता है, और बाकी जो अगले और 2 रह गए उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय द मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि एक तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड को समझिए कि एनहांस्ड आपकी प्रॉफिट। कहने का मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने बिजनेस में एंटिसिपेट किया कि मुझे इतने अमाउंट की प्रॉफिट होगी, बट उससे ज्यादा अमाउंट की जब प्रॉफिट आपको अर्न हो रही है तो उसी को हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। और इसी सॉरी सुपर प्रॉफिट इसे ही कहते हैं। और इसी मेथड के थ्रू हम लोग कैसे गुडविल की तरफ पहुंचेंगे, ये हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ये वही प्रॉफिट है जो आपने अपना जितना भी कैपिटल लगाया है उसके हिसाब से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इतना मुझे नॉर्मल इनकम हो जाएगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इतना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे इतनी कैपिटल लगाने पे इतना रिटर्न मुझे मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी परसेंटेज के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में ये दिए रहे होंगे पहले से। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट अभी मैंने बताया ना कि सुपर प्रॉफिट में क्या हो रहा है कि आप एंटिसिपेट कुछ अमाउंट कर रहे हो, दूसरा अमाउंट, और एक्चुअल में कोई और प्रॉफिट आपको, एनहांस्ड प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली एक्चुअल प्रॉफिट बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल देंगे, एक्सेस प्रॉफिट निकाल दिया जाएगा और यही एक्सेस प्रॉफिट बनेगा हमारा सुपर प्रॉफिट। और फिर गुडविल की कैलकुलेशन यहां से बहुत इजी है, सुपर प्रॉफिट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से, आपका आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन यहां पे मैंने नोट किया हुआ है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टेड आपका 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%, नंबर ऑफ इयर्स परचेज है 2 एंड प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग ईयर, यानी कि ये जो आपके प्रॉफिट्स हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट निकालने की दोबारा से बात हो रही है, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैपिटल इन्वेस्टेड 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आया, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 लाख, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल्स टू 10,000। नॉर्मल प्रॉफिट ये आपका 10,000 आ चुका है, ये घड़ी आ चुकी है आपके पास। अब आपको सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट चाहिए। सुपर प्रॉफिट में आपको या तो एक्चुअल प्रॉफिट हो या एवरेज प्रॉफिट मिले। एक्चुअल प्रॉफिट तो दिया नहीं है, एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको ये सर्टेन कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एवरेज प्रॉफिट इससे कैसे निकलेगा,
ये मैंने अभी आप जब हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देख चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कीजिए और डायरेक्टली उसको निकालेंगे। अब यहाँ पे ये जरा 2015 की देखने वाली बात है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट में अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि माइनस फिगर, ऐसा उसमें माइनस नहीं लगा सकते तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि ये डिनोट करे कि वो एक माइनस फिगर है। तो फिलहाल पहले 4 ईयर्स के प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर ले रहे हैं। तो दैट इज इतना 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 और 5 5 10 4 3 7 1 8 8 2 10 14 1,40,000 और फिर 1,40,000 में से 5th ईयर के लॉस को माइनस कर दिया जाएगा। माइनस ये 15,000 0 0 0 10 minus 5 5 3 minus 1 2 एंड 1,25,000। ये 1,25,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। सॉरी एवरेज प्रॉफिट नहीं, ये 1,25,000 ऐसा और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि है 5। तो 5 2 10 एंड 5 5 25 यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट आपका 25,000 आ चुका है। अब यहां पे अगर हम लोग देखें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या तरीका था, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल आपका एवरेज प्रॉफिट आ चुका है 25,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया हुआ था 10,000, जो कि सुपर प्रॉफिट बनेगा फिर 25 माइनस 10 दैट इज 15,000। 15,000 का सुपर प्रॉफिट बन गया। जैसे ही सुपर प्रॉफिट आया ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका गुडविल आपके सामने। गुडविल क्या हो गया फिर 15,000 इंटू 2 30,000 की गुडविल आ गई। ये सुपर प्रॉफिट मेथड से ये गुडविल यहां पे समाप्त होता है। अभी आगे के 2 बस और रह गए हैं, तो कैलकुलेशन रह गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसको अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने वेटेड एवरेज को देख चुके हैं, एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इन सब मेथड से हम लोग देख चुके हैं। बस ये 2 रह गए हमारे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये लगभग दोनों एक ही जैसे एक तरीके से कैलकुलेशन होती है, इसलिए इन दोनों को मैंने एक ही साथ एक्सप्लेन किया है। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से शुरू करें। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कह लीजिए या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कह लीजिए, इसमें होता ये है कि अपने कैपिटल को कितनी रखा जाए या एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद या उस एवरेज प्रॉफिट को पाने के लिए कितनी कैपिटल इंप्लॉय की जाए, वही ये हमें एवरेज, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हमें बताता है। और सेम केस में, यानी कि इस केस में एवरेज प्रॉफिट कितना पाने के लिए कितना कैपिटल इंप्लॉय करे, और इस केस में सुपर प्रॉफिट को पाने के लिए कितना कैपिटल हमें इंप्लॉय करना पड़ेगा, यही हम लोग इसमें जानेंगे और गुडविल का फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट होती है। तो यही शुरू करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पता चल चुका होगा कि किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। फिर ये यानी कि ये वो वैल्यू है जो इस एवरेज प्रॉफिट को पाने के लिए हमें इतनी वैल्यू लगानी पड़ती इनटू द बिजनेस, है ना। और इसी से फिर कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो एक्चुअल में कैपिटल लगी हुई है, इसी में से इस वाले अमाउंट से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, हम अपने गुडविल की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस केस में अगर हम आए हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का अभी मेथड हम लोगों ने देखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा कि जो कैपिटल आपकी लगी हुई है उसी पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, तो ये हो गया। सुपर प्रॉफिट जैसे ही आएगी तो गुडविल कैलकुलेट क्या होगा कि गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पे और यहां पे बस छोटा सा डिफरेंस यही है कि ये सुपर प्रॉफिट, ये जो सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए जितनी अमाउंट हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वही एक्चुअल में हम यहाँ पे गुडविल ले लेते हैं कि वही अमाउंट यहाँ पे गुडविल है। और इन द केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इसमें क्या हो रहा है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाली जा रही है, उसके बाद से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किया जा रहा है उसमें से। तो बस एक यही बेसिक डिफरेंस है
कि यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ेगा, तब गुडविल पे पहुंचेंगे। और सुपर प्रॉफिट में ये होता है कि सुपर प्रॉफिट को पाने के लिए जो कैपिटल हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, जो कैपिटल हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं वही एक्चुअल में हमारी गुडविल है। तो एक छोटे से एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं इन दोनों के एक इलस्ट्रेशंस को एक एक सॉल्व करके इसे ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को पूरा एंड करें, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे चलें। एवरेज प्रॉफिट आपको 72,000 दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी हुई है। ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है? असेट्स में से, टोटल एसेट्स में से जब टोटल लायबिलिटीज आप माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या? ये कैपिटल एम्प्लॉयड तो मिलेगा। कहने का मतलब कि कितना कैपिटल आपने लगाया है, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पाने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए जो कि है 72,000, इनटू करें हम लोग 100 और डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है यहाँ पे 10%। इसे सॉल्व करें तो कितना हो जा रहा है? 7,20,000। 7,20,000 इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और यहाँ और इसके बाद से गुडविल पे आने के लिए हमें ये हिस्सा तो मिल चुका है, अब ये हिस्सा चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? 9,70,000 यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जो कि है 4 लाख, $5,70,000 की हमें क्या मिल गई है? कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई है। और जैसे ही गुडविल की सवाल है तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से इसे जरा हम लोग जरा माइनस कर दे 5,70,000। ये जो भी अमाउंट मिलने वाला है ये हमारा गुडविल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर ही लेते। 7,20,000 माइनस 5,70,000, 12 माइनस 7 5 और 6 माइनस 5 1, 1,50,000। 1,50,000 हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। अब हम लोग आगे इस तरफ बढ़ते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये सेम इलस्ट्रेशन जिसमें जो ऐसे इसमें इलस्ट्रेशन है वही सेम चीज उसमें भी दी हुई है। कुछ अमाउंट्स को हम लोग इधर उधर करेंगे तो आइए देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। और मैं बता दूं आपको इसमें भी गुडविल की अमाउंट 1,50,000 ही मिलेगी। आइए देखते हैं कैसे। इलस्ट्रेशन क्या है? सेम एज प्रीवियस इलस्ट्रेशन, यानी कि आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी यहाँ पे भी 72,000 है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अभी हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी यहां पे तुरंत हमने क्या देखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5,70,000। ये 5,70,000 भूलना चाहिएगा। 970 माइनस 4 लाख, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। 5,70,000 का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। ये 10% सेम एज इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आप क्या 57,000, यानी कि 57,000 का आपको नॉर्मल प्रॉफिट अचीव हो चुका है। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या है भाई? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू 72,000 ओवर ईयर माइनस 57,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है। कितना हुआ? 12 माइनस 7 5 और 6 माइनस 5 1 और ये 15,000। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000। अब गुडविल बस क्या करना है कि सुपर प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या है कि सुपर प्रॉफिट विच इज इक्वल टू 15,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल टू 10 ये और सी आ गया 1,50,000। ये भी दोनों 1,50,000 क्योंकि सेम उस पे चल रहे थे हम लोग। सेम आखिरकार 1,50,000 आया है क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, यहां भी वही सेम इलस्ट्रेशन लगभग सेम चल ही रहा था। कैपिटल एम्प्लॉयड भी उतना था तो यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट भी आपका उतना ही आया, जिसकी वजह से ये एक ही इलस्ट्रेशन को दो तरीके से सॉल्व किया है। ये एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर, ये जो पूरा हम लोगों ने सीरीज कवर की है हर एक गुडविल को कैलकुलेट करते हुए हर एक मेथड से, ये आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दूसरे इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।